नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट साइंस के एमसीक्यू, एचएसएससी, एसएससी, एनटीपीसी। तो बच्चों देखिए, शिक्षक दरवाज़ा खोलते हैं लेकिन आपको प्रवेश खुद करना होता है। तो सजेशन सुझाव ये है, खुद पढ़ाई करें, यह बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप सेल्फ स्टडी कीजिए। मैं और मेरी टीम ने आपके लिए दरवाजे खोल रखे हैं। आप हमारी सुपर क्यूज में भाग लीजिए और आपके लिए वो दरवाजे हमेशा ओपन रहेंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू। देखिए बच्चों, क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो स्केलेटन एट ऑल। निम्नलिखित में से किस में कोई कंकाल नहीं पाया जाता? स्टार फिश, सपेन, जेलीफिश, रजतमीन। बताइए, इसमें से आप राइट आंसर दीजिए। कमेंट में आंसर देते रहिए बच्चों, शाबाश। तो देखिए बच्चों, इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर डी आएगा, रजतमीन, सिल्वर फिश। अभी इसकी डिटेल पढ़ते हैं, क्या होता है सिल्वर फिश। तो देखिए आप लोग, ये देखिए, ये सिल्वर फिश है। सिल्वर फिश जो कीट होते हैं ना, ये वो होता है। देखिए, कीट की एक प्रजाति है। आप पढ़िए, आराम से पढ़िए। तो ये फिश नहीं है, मछली नहीं है, ध्यान रखना। कभी पूछता ही निम्नलिखित में से कौन सी झूठी मछली है। तो ये आप ध्यान से पढ़िए। ये चांदी के हल्के भूरे रंग का से निकला है, ठीक है, जो मछली की तरह दिखता है बच्चों। सिल्वर फिश के आहार क्या होते हैं? चीनी, स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट्स ये खाता है। तो आप देख लीजिए। तो मेरा इसमें कई क्वेश्चन बनते हैं। ये झूठी फिश भी है। कई बार पूछ रहे हैं ना, निम्नलिखित में से कौन सी फिश नहीं है? तो सिल्वर फिश। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। बताइए, एबर प्रोसीजर का उपयोग निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में किया जाता है? जो एबर प्रोसीजर होता है उसके किसके उत्पादन में किया जाता है? शाबाश। यही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बच्चों। वेरी गुड। देखिए, इसका राइट आंसर क्या आएगा? अमोनिया। ठीक है, इसका राइट आंसर बी आएगा बच्चों। तो बच्चों देखियो, फिक्स एबर ने इसकी खोज की, एबर विधि की। क्या होता है? जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ प्रक्रिया करके अमोनिया में बदल दिया जाता है। बिल्कुल इजी है। नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ प्रक्रिया करके किस में बदल दिया जाता है? अमोनिया में बदल जाता है। वो कौन सा वो है भाई? कौन सा प्रोसीजर है? वो एबर प्रोसीजर है और फिक्स एबर ने इसकी खोज की। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। तो बच्चों, फूल्स गोल्ड किसे कहते हैं? मूर्खों का सोना किसे कहते हैं? बता दोगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शाबाश। बताइए, किसे कहते हैं? वेरी गुड, मूर्खों का सोना। तो मूर्खों का सोना किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर बी आएगा। आयरन सल्फाइड को मूर्खों का सोना कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए बच्चों। ये क्या कह रहा है? धातुओं की चमक का कारण बताइए। जो धातु होती हैं उसकी चमक क्या होती है? पढ़िए। हाई डेंसिटी यानी कि उच्च घनत्व, परमाणु के समीप संवेष्टन की वजह, बहुत अधिक पॉलिश, हाई पॉलिश। देखो, हम ज़्यादा पॉलिश करेंगे तो वो हट जाएगी, तो आयरन धातु की कैसी चमक रहेगी? जो इसमें क्या कहता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू जो प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। और यह क्या कह रहा है? जो गुहाओं में होने की वजह से प्रकाश का अवशोषण, जो कैविटी है ना, प्रेजेंस ऑफ कैविटी। तो बताइए, धातुओं की चमक का कारण है। बच्चों, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, शाबाश। तो देखिए बच्चों, धातुओं की चमक का कारण क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या आएगा? शाबाश। इसका राइट आंसर बच्चों सी आएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से प्रकाश का परावर्तन। देख लीजिए आराम से इस क्वेश्चन को। चलो नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, इनमें से किसी एक का प्रयोग उत्कृष्ट धातुओं को गलाने में किया जाता है। देखो, धातुओं को गलाने में हम पढ़ते हैं, अगर आपके पास सोना है, सोने की चैन काली पड़ जाती है ना, ब्लैक हो जाती है, तो एक जल में उसमें हम क्या करते हैं? तो उसको साफ कर देते हैं, तो वो कैसी हो जाती है? वो साफ हो जाती है। ठीक है। तो सोने को गलाने के लिए कई बार पूछ लेता है, या फिर धातुओं को गलाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? शाबाश बच्चों, बताओ। नाइट्रिक अम्ल का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, सल्फ्यूरिक अम्ल का, और डी ऑप्शन क्या है इसका? एक्वारेजिया, अमलराज का। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ऑप्शन को ध्यान से देखिए। मैं बोल रहा हूं, ऑप्शन को ध्यान से देखोगे तभी आंसर दे पाओगे, नहीं तो नहीं दे पाओगे। देखिए बच्चों, इसका राइट आंसर क्या आएगा? शाबाश। इसका राइट आंसर आएगा, कई बच्चे नाइट्रिक अम्ल देखा नाइट्रिक अम्ल कर देंगे, हाइड्रोक्लोरिक देखा हाइड्रोक्लोरिक कर देंगे, लेकिन नहीं। देखिए,
अकेला नाइट्रिक अम्ल भी नहीं आएगा और अकेला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी नहीं आएगा। तो बच्चों इन दोनों का मिश्रण होता है, इनका मिक्सचर होता है HNO3, ठीक है, और HCl का मिश्रण होता है। इन दोनों का मिश्रण होगा ना भाई, तो देखो HNO3 अनुपात 3, HNO3 का 3 अनुपात 1, HCl 1 और HNO3 का 3 और इसका अनुपात क्या होता है 1। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या आएगा, अमलराज, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण होता है भाई। और बच्चों सुनियो, मुझे ऑप्शन में आप कमेंट में बताइए कौन सी धातु एक्वारेजिया में नहीं घुलती। ये भी पूछ लेता कई बार, कौन सी मेटल एक्वारेजिया में नहीं घुलती। शाबाश, आप आंसर दीजिए, कमेंट में बताइए, मैं बताऊंगा फिर आपको। देखिए लोहा है ना, लोहा एक्वारेजिया में नहीं घुलती। ये बताइए इस्पात में कार्बन की प्रतिशतता कितनी होती है। शाबाश, इस्पात में कार्बन कितना होता है। ऑप्शन नंबर 1 0.1, 1.5, 1.5 to 3, 3 to 4, 4 to 6। शाबाश। स्टील में कार्बन कितना होता है। आप आंसर दीजिए फटाफट। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या आएगा, इसका राइट आंसर आएगा ए आएगा। स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होती है 1.5 से 0.1 से 1.5 तक। देख लीजिए, नेक्स्ट चलें। शाबाश, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इससे 12 एग्जाम में आना ही नहीं। अपने नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए। नेक्स्ट देखिए, आप क्वेश्चन पढ़िए। ये केमिस्ट्री के क्वेश्चन है बच्चों। आर्ट वालों को तो और जल्दी समझ में आएंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, बाईलैंग्वेज है। देखो आप, अब कई तो ऐसे देखते हैं सर केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं वो इतनी टफ है। टफ कुछ नहीं है, इजी है। देखो पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने में मदद की जाती है। जो पोर्टलैंड सीमेंट है उसमें जिप्सम मिलाने से मदद मिलती है, ठीक है। यानी कि पोर्टलैंड सीमेंट में हम जिप्सम मिलाएंगे तो क्या मदद मिलेगी। ऑप्शन नंबर 1 सीमेंट की मजबूती बढ़ेगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, रैपिड स्टिंग ऑफ सीमेंट, यानी कि सीमेंट शीघ्र जमने में सहायता करेगी। ऑप्शन नंबर 3 सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकता है। ऑप्शन नंबर 4 सीमेंट की लागत को कम करना है। आप ऑप्शन आराम से देखिए फिर आंसर दीजिए बच्चों, ऐसा नहीं कि आप आंसर नहीं दो। बताइए शाबाश, सीमेंट की क्या होगा। देखिए साइड में एक हल्की सी आवाज आ रही है आपको, ये आज आएगी पूरी वीडियो में, ठीक है। ये एसी की आवाज है, तो आज तो आएगी। आज टेम्परेचर ज़्यादा है, अभी 40 डिग्री है। तो देखिए पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने में मदद मिलती है, तो आप उस आवाज़ को भूल जाइए, आप अपने एम पे देखिए। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, जिप्सम मिलाते हैं, क्यों मिलाते हैं, सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने में। क्या आएगा इसका राइट आंसर, सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने में। एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ गया अभी कि पोर्टलैंड सीमेंट की खोज किसने की। शाबाश, किसने की सीमेंट की खोज। शाबाश, कमेंट में बताइए। जोसेफ एस्पिडिन और जेम्स फ्रोट ने की थी भाई सीमेंट की खोज, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन एक परमाणु गैस है, ठीक है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ऑटोमिक गैस, मोनोटोमिक बोला है, सॉरी मोनोटोमिक गैस। बताइए, ऑक्सीजन, नियोन, ये नियन लिख रखा है ना बच्चों, नियोन है ये, नाइट्रोजन या फ्लोरीन। शाबाश, आप राइट आंसर दीजिए। तो देखिए आएगा क्या, मैं आपको बता दूं,
सिंपल सी बात है। ये जैसे आपसे इसका देखो, O2, ऑक्सीजन में O2 आएगा, नाइट्रोजन में N2, फ्लोरीन में F2। ये परमाणु हैं सारे, परमाणु के वो हैं। अब देखो नियोन में, देखो नियोन का फॉर्मूला देखो, Ne आता ना। तो इनमें से कौन सी एक परमाणु गैस है, तो क्या आएगा इसमें, नियोन आएगा बच्चों। राइट आंसर क्या आएगा, बी आएगा। ठीक है, नियोन में Ni होता है और सारों में देखो उसका O2, N2, F2। तो नेक्स्ट देखिए आप, चलो बताओ भाई, व्हाट इज द कार्बाइड। कार्बामाइड क्या है, शाबाश, एक कीटाणुनाशक, एक जैव उर्वरक, इनकी फर्टिलाइजर, शाबाश। एक कपड़ा डाई जो टेक्सटाइल डाई होती है, या एक्सप्लोजिव, एन एक्सप्लोजिव आएगा, शाबाश। कमेंट में आंसर दीजिए, कार्बाइड क्या है, कार्बामाइड क्या है। वेरी गुड, शाबाश बच्चों, आप बताओगे तभी तो बात बनेगी। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या आएगा। पहले राइट आंसर जाने से पहले सुन लीजिए, ये यूरिया ना, यूरिया यानी कि NH2CONH2 का दूसरा नाम कार्बामाइड है। अब बताओ यूरिया का उपयोग हम किस में करते हैं। अब तो देखो सभी आंसर देंगे, सारे बच्चे कितने होशियार हैं। तो क्या आएगा इसका राइट आंसर बी आएगा बच्चों। ठीक है, यूरिया पूछे तो 1 मिनट में बता दोगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, किस मिश्रण की सदृढ़ता से गर्म करने पर सीमेंट का निर्माण किया जाता है। बताइए बच्चों, इसमें बताइए, ध्यान से रखना, सीमेंट का निर्माण किया जाता है। सीमेंट का दूसरा क्वेश्चन है, चूना पत्थर और ग्रेफाइट से, चूना पत्थर और चिकनी मिट्टी से, चौक और ग्रेफाइट से, चिकनी मिट्टी और ग्रेफाइट से, शाबाश। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं फिर से बोल रहा हूं। देखो आपको केमिस्ट्री पढ़ने में बहुत मजे आ रहे हैं, तो बच्चों अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना, तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आपको चैनल को। देखो लाइक का निशान, लाइक बताने से बढ़ेंगे। तो देखिए आप लाइक में देखना कि अंगूठे का निशान दिखा रहता है। वैसे अगर आपको कोई निजी लाइफ में अंगूठा दिखा दे तो 1 मिनट में उसका काट दो, और यहाँ वो लाइक वाला दिखाता रहता है अंगूठा, तब आप उसको कुछ नहीं कहते। तो मैं तो कहता हूँ इसको दबाओ, तब जाके बात बनेगी। अरे अगर वैसे कोई अंगूठा दिखा देना आपको, फिर देखो आप क्या करोगे। चलो आगे देखो, किस मिश्रण को, तो इसका आएगा जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना बच्चों, CaCO2 होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट और चिकनी मिट्टी, यानी कि इसका राइट आंसर बी आएगा, लाइमस्टोन एंड जो क्लाई, यानी कि मैं बता देता हूँ, चिकनी मिट्टी और चूने को सदृढ़ता से गर्म करने पर सीमेंट का निर्माण किया जाता है। और मैंने अभी बता दिया सीमेंट के बारे में, 5-6 क्वेश्चन वैसे ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। ठीक है, बार बार रिपीटेशन से इतना भी क्या फायदा नहीं, अभी 2 मिनट बाद रिपीट करें। चलो, बहुत से बच्चों का काम का क्वेश्चन है, अगर गौर से पढ़े तो। देखो, शुद्ध एथेनॉल किसे कहा जाता है, बताइए, शाबाश। रेक्टिफाइड स्पिरिट को, डेंजरस एल्कोहल को, एब्सोल्यूट एल्कोहल को, या पावर एल्कोहल को, यानी कि जहरीली शराब को, पूर्ण शराब को, यानी कि पावर शराब को। इस पावर एल्कोहल कौन सी आती है भाई, बताना, कमेंट में बताना। चलो आगे देखो आप लोग, ये रेक्टिफाइड स्पिरिट, जहरीली शराब, पूर्ण शराब। तो शुद्ध एथेनॉल, जो 100% शुद्ध एथेनॉल होता है ना, देखो जो शराब होती है वो इथाइल की बनती है, एथेनॉल की, और जहरीली शराब बनती है मेथेनॉल की। ठीक है, तो शुद्ध कौन सी आती है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों, शाबाश, बताइए, कमेंट में बताइए। शाबाश, इसका राइट आंसर क्या आएगा, एब्सोल्यूट अल्कोहल।
और पढ़ाया था मैंने, वाटर को और शराब को किस विधि के द्वारा अलग किया जाता है। शाबाश, मैंने बता दिया, आप कमेंट में आंसर दीजिए। लास्ट वीडियो में बताया था वाटर और शराब को किस विधि के द्वारा अलग किया जाता है। डिस्टिलेशन, आसवन विधि। और पेट्रोलियम, पेट्रोल को बताइए। शाबाश बच्चों, पेट्रोलियम किस विधि के द्वारा निकाला जाता है। प्रभाजी आसवन, ये आसवन होगा, वो प्रभाजी आसवन होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। सारे बच्चे इंटेलिजेंट है। एक क्वेश्चन पे बहुत से क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, आप पढ़ते रहिए बस। और मैंने शुरू में बताया था मैं मार्क दिखा सकता हूँ, सेल्फ स्टडी आपको करनी है। देखिए ये क्या कह रहा है, जो ऑक्सीएसिटिलीन लो का ताप लगभग होता है। मैं आपने बताऊं, आपने ऑक्सीएसिटिलीन देखी है, बहुत बार देखी है। आप बाजार में देखी होंगे, बाजार में दुकानों पे देखी है, बहुत बार देखी है एक ऑक्सीएसिटिलीन लो। आपने किसी को बेल्डिंग करते हुए देखा है ना, ठीक है। तो बेल्डिंग से जो बेल्डिंग के लिए कौन सी गैस होती है, वो ऑक्सीएसिटिलीन तो होती है। एसिटिलीन गैस के साथ हम ऑक्सीजन को मिला देते हैं तो क्या बन जाती है बच्चों, वो ऑक्सीएसिटिलीन बन जाती है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि ऑक्सीएसिटिलीन का तापमान लगभग कितना होता है। तो देखना बच्चों, 3000 से यानी कि 3000 से 3400 होता है, मतलब 3000 से 3400 तक होता है। लेकिन ये तो ऑप्शन में नहीं है सर दोनों, तो इन दोनों के बीच का लो। इसका इन दोनों का बीच का क्या है बच्चों, इन दोनों का बीच का 3200 है। तो क्या आएगा, इसका 3200 आएगा, ठीक है। बेल्डिंग में कौन सी ऑक्सीएसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना आप लोग। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, आपको टफ लगेगा लेकिन मैं कह रहा हूं बहुत ईजी है। ये शीतलक होता है ना, जो रेफ्रिजरेटर में होता है ना, फ्रियोन। फ्रिज में कौन सी गैस हमने पढ़ा है, फ्रियोन होती है। और निकलती कौन सी है भाई, CFC निकलती है ना। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, अब आप ढूंढ रहे हो ये दोनों ऑप्शन में सर है ही नहीं, ऐसी थोड़ी मिलेगी। मैं ढूंढूंगा तब मिलेगी, आपके साथ मिलके ढूंढेंगे। देखो जो फ्रियोन का सूत्र होता है क्या होता है बच्चों, देखो मेरे साथ देखो, वो होगा Cl2 और F2। तो देखो तो बनेगा क्या, C को यहां रख दो, C होगा ये। देखो क्लोरीन कितने, 2 क्लोरीन के हैं, Cl2 पढ़ाया था ना भाई, CCl2F2, 2 फ्लोरीन हो गए, F2 और F2। ये हो गए फ्रियोन का सूत्र हो गया। तो इससे क्या होगा, इससे देखो डिफ्लूरो डिक्रोला मीथेन का निर्माण होगा, ठीक है। तो वो क्या आएगा, इसकी पूरी प्रक्रिया निकालेंगे तो इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों, बी आएगा। नेक्स्ट देखिए, चलो ये तो हमने बहुत पढ़ा है, गुब्बारों में हीलियम गैस भरी जाती है, लेकिन आज मैंने इसको अपडेट कर दिया। मैं भी देखूं गुब्बारों में क्यों भरी जाती है, आज आपको बताना है बच्चों। बहुत बार हुआ है, गुब्बारे हाथ में लिया, उड़ गया गुब्बारा, बड़ी मुश्किल से तो लाए उसको। देखो बताइए आप, ऑप्शन नंबर 1, जो एक्स्ट्रा जो अपवर्ड फोर्स ऑफ ऑन द बलून, हवा गुब्बारे पर एक ऊर्ध्वगामी बल लगाती है, गुब्बारा भारीन होता है। बताइए गुब्बारे में वेट होता है कि नहीं। नंबर C क्या है, हीलियम वायु में कम संघनन होता है। और चौथा है, हीलियम हवा को गुब्बारे के नीचे धकेलता है। बताइए राइट आंसर। बच्चों ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइए, गुब्बारों में हीलियम भरी जाती है, बचपन की बात है। लेकिन आजकल ज़माना बदल गया तो क्वेश्चन भी बदलेंगे। हम कह देते ना भाई ज़माना बदल गया है, तो क्वेश्चन भी बदलेगा। अब गुब्बारे में यही थोड़ी याद करेंगे, अब क्यों करते हैं,
तो इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों? ये देखो, हीलियम वायु से कम संघनन होती है। पानी में कितनी क्रिस्टल अवस्था में यानी कितनी ठोस अवस्थाओं की संख्या है बताइए? जो वाटर होते हैं, जो क्रिस्टल चरणों की अवस्था है, सिंपल ही बात है, सख्त अवस्था मान लो, शाबाश। दो कई देखो कितने दिमागदार हैं। और देखिए कमेंट में क्या क्या देंगे देखना, 2, 4, 15, 18। देखिए अब देखो H2O, देखो 2 दे देंगे कल कई, है ना? नहीं वो नहीं होगा बच्चों, ध्यान रखना, इतना दिमाग न लगाइयो। इसकी राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा 15। देखो कुछ संवर्धों में, ठीक है, किसी दिए हुए ताप पर उसमें उपस्थित जल की मात्रा को क्रिस्टलीय जल कहते हैं, वो होते हैं 15। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर मैंने बता चुका हूँ 15। अब सुनिए बच्चों, जैसे मैं आपको बता दूँ, आपने देखा है CuSO4 देखा है, .5H2 देखा होगा, तो ये क्या है? 5, ये क्रिस्टल तो है इसका, यानी कि कॉपर सल्फेट हो गया। फिर देखो आप दूसरा देख लो, अगला देखो, एक ये देखा होगा आपने COCl2 6H2O, तो ये क्या है? ये जल के तो है, यानी कि जल के कितने 6 हो गए। एक आपने देखा होगा, इसको बोलते हैं कोबाल्ट क्लोराइड। एक और दिखाता हूँ आपको, आपने ये देखा होगा SnCl2 2H2O, तो ये सारे ये क्या है? ये जल के तो क्रिस्टल हैं। तो कितनी है बच्चों? 15 है। मैंने अच्छे से बता दिया, आराम से, रटना नहीं। नेक्स्ट देखिए आप। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मेरी बात फिर से ध्यान से सुन लीजिए। शिक्षक दरवाज़ा खोलते हैं, लेकिन आपको खुद प्रवेश करना है, तो ध्यान रखिए, पढ़ाई खुद कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए, सुपर क्विज में पार्टिसिपेट लेते रहिए, इसमें आपका ही फायदा है। जय हिंद दोस्तों, जय भारत दोस्तों। बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, लाइक कीजिए आप लोग, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।